अक्सर हमने सभी से सुना है कि परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में है। अगर परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में है, अगर परमात्मा सब जगह व्यापक है, अगर इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता ना हो, अगर सच में ऐसा है तो फिर उस परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? वह परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? क्वेश्चन है, आंसर भी है। देखिए, ये सच है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने का अर्थ है कि वह इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो रहा है। उसे कोई भी स्थान बचा हुआ नहीं है। पेड़ों में, इन वृक्षों में, इन लताओं में, इन फलों फूलों में, इन पक्षियों में, इन मनुष्यों में, इन जंगली जानवरों में, इन निर्जीव वस्तुओं में भी, इन सजीव वस्तुओं में भी, इस आकाश में, इस अग्नि में, इस जल में, इस वायु में, इस कण कण में, इस प्रकृति में, सब जगह परमात्मा है। अब परमात्मा सब जगह होते हुए भी दिखाई क्यों नहीं देता, इसको समझते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं उपनिषद, और उपनिषद में हमारा चल रहा है तैत्तिरीय उपनिषद। जो पुराने जिज्ञासु हैं वह समझ सकते हैं। नए जिज्ञासुओं के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमको पहले थोड़ा बेसिक समझना पड़ता है। आप रैंडमली इस वीडियो पे आए हैं तो आपको एकदम से कुछ नहीं समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या तो आप स्वाध्याय कीजिए या इससे पहले जो वीडियोस डल चुकी हैं उनको वॉच कीजिए, तब हो सकता है आपको सब कुछ समझ में आए। बाकी मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा आप लोगों को जो कुछ मैं आज बताने वाला हूँ उसको समझाने का। तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा बता दूँ, अब तक हमने ईशोपनिषद, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न इत्यादि उपनिषदों का स्वाध्याय किया है। उनकी सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। अब हमारा चल रहा है तैत्तिरीय उपनिषद और इसको हम पढ़ रहे हैं। हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि पहले हम उपनिषद में जो श्लोक दिए गए हैं, जो मंत्र दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं और बाद में उसका भावार्थ देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी सीरीज़ में तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षाध्यायवल्ली चल रहा है और एक शिक्षाध्यायवल्ली का छठा अनुवाक आज हम देखने वाले हैं। और इस अनुवाक का जो विषय है वो विषय यही है जो मैंने शुरुआत में आपसे बोला कि यदि परमात्मा चारों तरफ विद्यमान है, कण कण में समाया हुआ है, तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? तो इसका उत्तर देते हुए प्रथम श्लोक कहता है शिक्षाध्यायवल्ली के छठे अनुवाक का, स य एषो अंतहृदय आकाशः तस्मिन्नत्रयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरेण तालुके य एष स्तन इवावलंबते स इंद्रियोनिः यत्रासो केशांतो विवर्तते व्यपोय शीर्ष कपाले। देखिए, ये श्लोक है। अब इसके अर्थ को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। इसका अर्थ लिखते हुए उपनिषदकार कहते हैं कि हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें पुरुष का निवास है। अब हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें पुरुष का निवास है, अर्थात अभी हमने ये जाना था कि परमात्मा इस कण कण में व्याप्त है, इस संसार में व्यापक है। और अगर परमात्मा कण कण में व्यापक है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भले ही परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, लेकिन उसका दर्शन, अगर उसको देखना है, उसका दर्शन करना है, तो हमको अपने ही हृदय में झांकना पड़ेगा। उपनिषदों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई जगह पर यह बार बार बताया गया है कि परमात्मा को खोजना चाहते हो तो परमात्मा बाहर नहीं मिलेगा, अभी तो भीतर ही मिलेगा। अपने भीतर झांकना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा में झांकना पड़ेगा, अपने हृदय में झांकना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा के दर्शन होंगे। तो इसी को ये कह रहे हैं कि हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें पुरुष का निवास है। पुरुष का मतलब यहाँ पर जीवात्मा से है। पुरुष का मतलब यहाँ पर शरीर का अधिष्ठाता जो कि जीवात्मा है, जो कि आत्मा है, उससे है। वह पुरुष मनोमय है, अर्थात वह आत्मा मनोमय है। मनोमय का अर्थ है मन से युक्त है, क्योंकि बिना मन के वह कुछ नहीं कर सकता। अमृत है, हिरणमय है। अमृत का मतलब है वह आत्मा अमर है, हिरणमय मतलब वह ज्योतिर्गमय है। आगे लिखते हैं
तालु के भीतर स्तन की तरह जो लटकता है वह इंद्र अर्थात जीवात्मा की योनि है। हमारे मुख में हमने अक्सर देखा होगा ये जो दो तालु हैं, ऊपर का तालु नीचे का तालु, इनके बीच में यहाँ पर कंठ में एक स्तन की तरह मांस का टुकड़ा सा हमको लटका हुआ दिखाई देता है, उसको इन्होंने जीवात्मा की योनि बोला है। आगे लिखते हैं, यह जीव केशों का जहाँ अंत है वहाँ तक जीवन पहुँचाता है, वहाँ तक वर्तता है। जिस प्रकार योनि गर्भ के निकलने का मार्ग है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा के लिए सुषुम्ना नाड़ी जो काकू में से गुजरकर कपाल को भेद कर बालों का जहाँ अंत है वहाँ से जाती है, वह सुषुम्ना नाड़ी आत्मा के शरीर में से निकलने का मार्ग है। देखिए, आत्मा का जो निवास स्थान बताया गया है वो उपनिषद में साफ साफ लिखा है कि स यह एशो अंतर हृदय आकाश है, कि हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें पुरुष का निवास है, उसमें आत्मा का निवास है। और इस बीच में गले में दोनों तालुओं के मध्य में जो ये मांस का टुकड़ा सा जो हमको लटका हुआ दिखाई देता है, इसको उन्होंने इस जीवात्मा की योनि बोला है। जीवात्मा जब मुक्त आत्माओं का जो मुक्त शरीरों का जीवात्मा जब जाता है तो इस तालु से होकर, इस मांस के लोथड़े में से होकर, और वो यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी तक आता हुआ कपाल को भेद कर निकल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन पुरुषों की, जिन जीवों की मुक्ति होती है, जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनका जीवात्मा एक विशेष, एक पर्टिकुलर जगह से निकलता है, जो कि मूर्धा नाड़ी जिसको बोला गया है, सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पर इन्होंने इसको बोला है। ठीक है, आगे ये बताते हैं कि ये जो मुक्त आत्माएं होती हैं, अब इनका आगे क्या होता है, इनका क्या गति होता है, तो दूसरा श्लोक कहता है। पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार है कि भू इति अग्नो प्रतिष्ठितति, भुवा इति वायो शुभ इति, आदित्ये मह इति ब्रह्मणि, आपनोति स्वराज्यम, आपनोति मनस्पतिम, वाक्पतिः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिः विज्ञानपतिः, एतत् तत् भवति आकाश शरीरम ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामम, मन आनंदम शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्ये उपाश्वाः। अर्थात आइए इसके अर्थ को देखते हैं। आगे लिखते हैं आदत करते हुए, देखिए, स्वाध्याय का मतलब होता है कि पढ़ना, धर्म शास्त्रों को पढ़ना, वैदिक शास्त्रों को पढ़ना। मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ, इतना कोई विद्वान नहीं हूँ, प्रकांड पंडित नहीं हूँ, आप लोगों की तरह ही एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। मेरे पास उपनिषद है, उपनिषद का स्वाध्याय कर रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को इतना ज्ञानी मत समझना, मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप लोग अपना भला ही समझिए कि आपको इस वीडियो के माध्यम से उपनिषद पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ, आप उसको ध्यान से एक बार सुनने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है। अगर मनोरंजन ही करना है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए। अर्थ इस प्रकार है, इस प्रकार जो मुक्त होता है, मैंने क्या बताया था अभी इससे पहले श्लोक में, कि यहाँ पर जो जीवात्मा होता है, जब वो हृदय से ऊपर की ओर गति करता हुआ बालों के अंत तक यहाँ पर मूर्धा नाड़ी से जिसके प्राण निकलते हैं, जिसको उन्होंने बोला है कि सुषुम्ना नाड़ी आत्मा के शरीर में से निकलने का मार्ग है, जिसकी इस प्रकार गति होती है, उसी के विषय में ये बता रहे हैं कि इस प्रकार जो मुक्त होता है वह कपालों को भेद कर पिछले अनुवाक में जिन भुवा भुवा स्वाहा महा इन 4 व्याहृतियों का वर्णन किया गया है उनका ही रूप हो जाता है। अब यहाँ पर ये नए 4 शब्द आए, भू, भुवा, स्वाहा और महा। इन चारों को हम इससे पहले वीडियो में देख आए हैं, इसलिए अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें हमने व्याहृतियों को डिटेल में देखा है। भू, भुवा, स्वाहा ये महाव्याहृतियाँ हैं। मह, जना, तप, सत्यम,
ये सब व्याहृतियाँ हैं। इस प्रकार टोटल 7 व्याहृतियाँ हैं। इनका हम अच्छे से विश्लेषण इससे पहले वीडियो में कराए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। आगे लिखते हैं उनका ही रूप हो जाता है। किस तरह हो जाता है आइए देखते हैं। यह शरीर तत्वों का बना है, बिल्कुल सही बात है। मरने पर तत्व तत्वों में मिल जाते हैं। जैसे कि भू अर्थात उसके पिंड की अग्नि ब्रह्मांड की अग्नि में मिल गई। अगर ध्यान से देखें तो इस शरीर में, इस पिंड में भी तो अग्नि है। एक ऐसी अग्नि है जो अन्न को पचा देती है। ठीक है, आगे लिखते हैं भुव अर्थात उसके पिंड की प्राणवायु ब्रह्मांड की वायु में मिल गई। हमारे शरीर में वायु का संचार है, तो इस पिंड की जो वायु है वो ब्रह्मांड की वायु से मिल जाती है। किसकी? जिसकी वो गति होती है, परम गति होती है। आगे लिखते हैं स्वह अर्थात उसके पिंड का आदित्य चक्षु आदि इंद्रियां ब्रह्मांड के आदित्य में मिल जाती हैं। इस पिंड का जो आदित्य है, आदित्य मतलब सूर्य है। सूर्य मतलब ये चक्षु आदि इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनसे हमें चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है, आभास होता है, वे इस ब्रह्मांड के आदित्य में, सूर्य में मिल जाती हैं। आगे लिखते हैं मह अर्थात उसके पिंड की महत्ता, उसका व्यक्तित्व विश्व की ब्रह्मांड की महान विभूति में समा जाता है। ठीक है, तो इन व्याहृतियों में जो हमने पढ़ा था उसी से ये रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मुक्त आत्मा होता है उसके पिंड की जो महत्ता होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, वो विश्व की, इस ब्रह्मांड की महान विभूति में समा जाता है। ये कह सकते हैं कि भू भुवा स्वाहा महा इन 4 व्याहृतियों का जो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके फलस्वरूप वह अग्नि वायु आदित्य और ब्रह्म में जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक है, इससे पहले पंचम अनुवाक में दर्शाया गया है कि भू का संबंध अग्नि से है। भू व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया वह मृत्यु के समय इसके फलस्वरूप अग्नि रूप हो जाता है, अर्थात तेजस्वी हो जाता है। भुवा का संबंध वायु से है और भुवा व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया वह मृत्यु के समय इसके फलस्वरूप वायु रूप हो जाता है, अर्थात बंधन से रहित हो जाता है। स्वाहा का संबंध आदित्य से है, सूर्य से है। स्वाहा व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया वह मृत्यु के समय इसके फलस्वरूप आदित्य रूप हो जाता है, सूर्य रूप हो जाता है, तेजोमय हो जाता है, अर्थात महान तेजस्वी हो जाता है। और मह का संबंध ब्रह्म से है। महाव्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया वह मृत्यु के समय इसके फलस्वरूप ब्रह्म रूप हो जाता है, अर्थात सब तरह से महान ही महान हो जाता है। अब तक वह बंधा हुआ था बंधनों में, इस संसार में, दूसरों को महानता से महत्ता प्राप्त करता था। अब अपनी महत्ता से महान कहलाता है। अब उसे अपना राज्य स्वराज्य प्राप्त हो जाता है। स्वराज्य प्राप्त होने का मतलब क्या है? यहाँ पर वो अपने सेल्फ रूल में आ जाता है। तो क्या वो पहले अपने सेल्फ रूल में नहीं था? जी नहीं था। पहले वो रूल्ड था अपने मन के द्वारा, पहले वो रूल्ड था अपनी इंद्रियों के द्वारा, पहले वो रूल्ड था अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपनी आदतों के द्वारा। लेकिन जब वो स्वयं को जान लेता है, उस परम पिता परमात्मा को जान लेता है, उससे मिल जाता है, तब वो स्वराज्य की स्थिति में आता है, सेल्फ रूल की स्थिति में आ जाता है। तब वो जो चाहता है उसका मन वही करता है, तब वो जो चाहता है उसकी इंद्रियाँ उसे वही दिखाती हैं, वही ज्ञान प्राप्त कराती हैं, तब वो जो चाहता है वही होता है। जबकि संसार की स्थिति में इससे विपरीत होता था। भले ही वो सब इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का स्वामी था, लेकिन इंद्रियां, मन, बुद्धि उसको अपने हिसाब से चलाया करती थी। लेकिन जब वो मुक्त हुआ, जब वो उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जान पाया, तब उसने इस मन को, इस बुद्धि को, इस चित्त को, इन इंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चलाया। समझने का प्रयास करना। तो वो सेल्फ रूल की स्टेज में आ जाता है, मतलब स्वयं के द्वारा वो जो कुछ करना चाहता था उसके हिसाब से वो करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जीवात्मा जो इन इंद्रियों का, इस मन का, इस शरीर का, इस बुद्धि का, इस चित्त का, इस अहम का जो स्वामी था, वो वास्तव में स्वामी हो जाता है। हम सभी अपने जीवन से इस चीज़ को रिलेट करके देख सकते हैं कि भले ही हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक हैं, भगवान ने मन दिया मनन के लिए, बुद्धि दिया तर्क वितर्क के लिए, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए, इंद्रियां दिया
ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन हमारे साथ हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां हमें जो चाहे दिखाई जा रही हैं, ठीक है। बुद्धि हमसे कभी कोई सही निर्णय ले नहीं रही, क्योंकि बुद्धि हमारी भ्रष्ट हुई पड़ी है। तो आत्मा होते हुए भी, दृष्टा होते हुए भी हम बहुत ही अधोगति की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इन सांसारिक बंधनों में, मोह में फंसे हुए हैं। जब तक इन बंधनों को नहीं काटेंगे, जब तक स्वाध्याय के जरिए, ज्ञान के जरिए, योग साधना, उपासना, नाम जप के जरिए हम स्वयं के स्वरूप को नहीं जानेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हम इसी तरह इनके गुलाम बने रहेंगे, इंद्रियों के, मन के, समझ रहे हो। लेकिन जिस दिन हमने इन चीज़ों को जाना, समझा, तब हम इन मन को, इन बुद्धि को, इन चित्त को, इन इंद्रियों को अपना गुलाम बनाएंगे और इनको अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। वही एक साधक की स्थिति होती है। तो स्वराज्य प्राप्त करने का मतलब है सेल्फ रूल की स्टेज में आना, ठीक है। आगे लिखते हैं, उसे मन का स्वामित्व, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, विज्ञान का प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। अब तक जो उसका शुद्र रूप था, उसे छोड़कर वह अग्नि, वायु, आदित्य, यह ब्रह्म का विशाल रूप धारण कर लेता है। अब तक हृदय के आकाश में उसका वास था, अब भूलोक के महान आकाश को वह अपना शरीर बना लेता है। सत्य उसका आत्मा हो जाता है, प्राण हो जाता है, विश्राम स्थान हो जाता है, आनंद ही उसका मन हो जाता है, शांति उसकी संपत्ति हो जाती है, वह अमृत हो जाता है। 4 व्याहृतियों के अनुष्ठान द्वारा शुद्र जीवन से महान जीवन में परिणत होने की यह प्रक्रिया है। हे प्राचीन योग्य, प्राचीन काल से, जन्म जन्मांतर से योग्यता वाले संस्कारी शिष्य, इस प्रकार के जीवन की उपासना कर, इस प्रकार के जीवन को चाह। समझ रहे हो? उपासना करने का मतलब है कि इस प्रकार के जीवन को जी। ये अंतिम अवसर है, मनुष्य जीवन। लेकिन बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो वास्तव में भागने लायक नहीं है, और हम जिस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, जिसको छोड़ रहे हैं, वो छोड़ने लायक नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप लोग मेरी बातों को कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, बट हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा जाते जाते कि देखिए, स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ है। स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ है, और स्वाध्याय के ज़रिए कोई व्यक्ति बहुत कुछ जान सकता है। इसलिए आप चाहें तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बस आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि मैं स्वाध्याय के ज़रिए जो कुछ भी सीखूंगा, जो कुछ भी पढ़ूंगा, अपने आप को तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। समझ रहे हो? मेरे पास ये उपनिषद है, इस उपनिषद में जो कुछ भी लिखा है, बहुत सारी बातें होंगी जो हमारी समझ से ऊपर की होंगी, लेकिन उन बहुत सारी बातों में से कुछ तो ऐसी होंगी जो समझ में आएंगी ना। पूरा प्रयास करेंगे समझने का। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि वीडियोस को ध्यान से देखिए, मनोरंजन की दृष्टि से इन वीडियो को मत देखिए। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये सब बातें बकवास लगेंगी, तो भाई आप सभी से निवेदन है, जिनको ये वीडियोस अच्छी नहीं लगती वो जहाँ चाहें, जिस जगह चाहें वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं, जो वीडियो जहाँ चाहें देख सकते हैं। हमारा कार्य है स्वाध्याय करना, अपनी संस्कृति को जानने का प्रयास करना, वही कर रहे हैं। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। आज हमने देखा तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा अध्याय 42 का 6वां अनुवाक। कल हम देखेंगे इसका 7वां अनुवाक। तब तक के लिए बने रहिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।